नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, मेडिकल हेड नॉर्थ इंडिया फॉर एनहांस क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे अत्यधिक बालों के झड़ने के बारे में, उनके कारण, उनसे होने वाली परेशानी और उससे कैसे निदान करा जाए। अत्यधिक बालों के झड़ने की समस्या दोनों महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही कम उम्र से ये शुरू हो जाती है। बालों के झड़ने का मेन कारण होता है हमारा DHT, जो कि है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है और वो जब बालों की जड़ों पे चिपक जाता है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाता है मेल्स में, और फीमेल्स में वही हार्मोन जो है वो बालों की थिनिंग कर देता है। महिलाओं में ये हार्मोन आमतौर पे नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो DHT में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन महिलाओं को ये समस्या आने लगती है कि कम उम्र में बाल पतले होने लगते हैं, स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है और वो समस्या बन जाती है। इस समस्या के कारण क्या है, पहले इसको देखें, जैसे कि हम इसका निदान समझ पाएँ। सबसे कॉमन कारण इसका ये है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D। ये सब अगर हमारे खाने में कम रहते हैं तो ये बालों की समस्या शुरू हो जाती हैं। और ये कम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा खाना आजकल बहुत पोषक नहीं रह गया है, जंक फूड बहुत खाने लगे हैं बच्चे, और इसी के चलते उनके बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं। दूसरे कारण जो होते हैं वो हैं हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन की कोई प्रॉब्लम आती है तो महिलाओं और पुरुष दोनों में ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। महिलाओं में एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं PCOD और या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि मेल हार्मोन थोड़ा बनने लगता है, जिसकी वजह से उनके फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और सर पे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो इस PCOS के कई कारण होते हैं, जैसे मोटापा, हार्मोन असंतुलन, ये सब चीज़ें वो हमें ठीक करनी होती हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से ये हार्मोन की प्रॉब्लम हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? ये मेन कारण है इन सब चीज़ें के, तो इनका निवारण क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ही पोषक हो। अगर हमें पता चलता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें टेस्ट कराने होते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे शरीर में कम है, और उसको हम सप्लीमेंट के द्वारा या पौष्टिक खाने के द्वारा और जंक फूड कम करके उसको हम शरीर में दोबारा पूरा कर सकते हैं और हमारे बालों की कंडीशन बेहतर हो सकती है। अगर हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो कि टेस्ट के द्वारा पता लगता है, तो उसको ठीक करने की दवाइयाँ चलती हैं और उपाय हैं जिससे ठीक होता है। एक बहुत बड़ा कारण बाल झड़ने का है वो है स्ट्रेस। आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस और पोल्यूशन है कि उसके रहते बाल हमारे पतले होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा बाल पतला होता जाता है। तो उसको करने के लिए, अब स्ट्रेस से निवारण पाने के लिए, कि जो स्ट्रेस का मेन कारण उसे दूर करना है, योग है, व्यायाम है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और पौष्टिक आहार। इसके बाद आती है चीज़ कोई भी, अब हम क्या करें? हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बाल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तब आते हैं कि इसका हम कैसे उपचार करें। कई नई पद्धति हैं, जैसे हमने टेस्ट कराया, हमें पता लग गया कि ये कमी है, उसको हम सप्लीमेंट के द्वारा पूरा करते हैं। कई नई पद्धति हैं जैसे कि PRP थेरेपी और मीज़ोथेरेपी, जो कि बालों की जड़ों में पोषक तत्व डालती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स डालती हैं। उसकी वजह से हमारे बालों में रीग्रोथ शुरू होती है और बाल दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, बालों की लंबाई बढ़ती है। और अगर ये एक मेन चीज़ है, फीमेल्स में या महिलाओं में जो हम ये करते हैं तो उनके वापस बाल थिक होने लगते हैं और उनको वापस कॉन्फिडेंस वापस फील होने लगता है। अगर ये पद्धति भी काम नहीं करती है तो फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। उससे जो बाल की कमी आ गई है उसको हम पूरा कर देते हैं और फिर से अच्छा लगने लगता है। हमें और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम रोज़मर्रा में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं बालों पे, वो हम किसी तरह से कम कर दें। अगर हमारा स्कैल्प ड्राई है और बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है उसमें, तो उसके लिए समाधान है, उसके लिए जो इलाज हैं वो हम करें, उससे हमें फ़ायदा मिलता है।
बालों को मॉइस्चराइज करके रखने में हमें फ़ायदा मिलता है। उसके लिए हम वो शैम्पू इस्तेमाल करें जिसके अंदर केमिकल्स कम हों, नेचुरल तत्व ज़्यादा हों। वही कंडीशनर इस्तेमाल करें जिनके अंदर सल्फेट, सिलिकॉन, ये सब चीज़ें कम हों। कई लोग प्रश्न करते हैं बालों में ऑयलिंग या तेल लगाने से। हाँ, बालों में तेल लगाने से फ़र्क पड़ता है। उस तेल जो है बेसिकली ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके रखता है। तो पहले डॉक्टर से चेक कराएं कि आपका स्कैल्प कैसा है। अगर ड्राई है तो तेल लगाने से अवश्य फ़ायदा मिलेगा। कोई भी तेल मॉइस्चराइज करता है बालों को, स्कैल्प को, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक सर पे नहीं छोड़ना होता है, वरना वो पोल्यूशन को भी अट्रैक्ट करता है। लगाएं और उसको धो दें, ये कर सकते हैं। कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत पहले से हमारे चले आ रहे हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनका हम पेस्ट बना के लगाते हैं बालों में, बनाना, लिकोराइस, और कई बार क्या होता है कि प्याज का जो रस होता है वो भी काम करता है बालों पे। तो ऐसे देसी कई नुस्खे हैं जो कि स्कैल्प पे काम करते हैं। हाँ, कई लोगों को पसंद है कि हम केमिकल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे देसी नुस्खे हैं जो कि बालों के लिए फ़ायदा करते हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए कई घरेलू और प्राकृतिक उपचार भी हैं, जैसे कि प्रोटीन और कई एंटीऑक्सीडेंट फलों को एक साथ पेस्ट बना के लगाना। कौन कौन से फल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? जैसे केला, स्ट्रॉबेरी, आंवला, रीठा, शिकाकाई, प्याज, अंडा और लिकोराइस, दही, नारियल का दूध। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, और इसका लेप लगा के बालों में रखने से बालों को कंडीशनर का काम करते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं, बालों को झड़ने से भी रोकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो प्राकृतिक रूप से हमारे बाल स्वस्थ बने रहेंगे। अंत में मैं बालों के लिए यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल पतले हो रहे हैं या बाल झड़ने की समस्या बढ़ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और जो जो बातें बताई गई हैं उसका ध्यान रखें, टेस्ट कराएं, जैसे कि हमें पता लगे कि हमारे शरीर में क्या क्या कमी है उसको हम पूरी करें। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करा जाए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए नियमित रूप से योग करें, ध्यान करें और व्यायाम करें, और प्राकृतिक रूप से जो भी इलाज है जो बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो जो थेरेपीज़ बताई गई हैं, PRP थेरेपीज़, मेसोथेरेपीज़, उसका सहारा लें। एंड में अगर फिर भी नहीं कुछ हो रहा है तो एंड में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और इस सब चीज़ से आपका आत्मविश्वास वापस आएगा और बालों की सेहत बनी रहेगी लंबे समय तक। धन्यवाद।